मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की इस पेंटिंग के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज इस पेंटिंग के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको जानकर आप हैरान हो जाओगे। सो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। क्या आपने कभी सोचा है कि इटली की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा इटली में क्यों नहीं है? ये पेंटिंग फ्रांस कैसे चली गई? 1516 में दा विंची फ्रांस के राजा फ्रांसिस के इनविटेशन पर फ्रांस चले गए थे और वहां अपनी पेंटिंग पर काम करते रहे। 1519 में दा विंची की फ्रांस में ही मृत्यु हो गई। इसके बाद मोनालिसा को दा विंची के स्टूडेंट सलाई को सौंप दिया गया। ये कहा जाता है कि सलाई ने ये पेंटिंग किंग फ्रांसिस को बेच दी। इसके बदले उन्हें 4000 सोने के सिक्के मिले थे। इसके बाद ये पेंटिंग पहले शॉप फाउंटेन ब्लो में रखी गई और फिर किंग लुइस ने इसे पहले शॉप वर्साइल्स में भेज दिया। इसके बाद 1797 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान मोनालिसा को पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रख दिया गया। तब से लेकर आज तक ये वहीं रखी है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि दा विंची के मरने के बाद उनकी पेंटिंग मोनालिसा को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काट दिया गया था, क्योंकि मोनालिसा की जो शुरुआती रेप्लिका है जो दा विंची के इस समय के दूसरे पेंटर्स ने बनाई थी, उनमें दोनों तरफ पिलर दिखाई देते हैं, जबकि ओरिजिनल पेंटिंग में पिलर की सिर्फ एज नजर आती है। तो हो सकता है कि किसी ने पेंटिंग को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर दिया हो। लेकिन कुछ आर्ट हिस्टोरियन ये कहते हैं कि ओरिजिनल मोनालिसा को किसी ने नहीं किया है, बल्कि जिन्होंने मोनालिसा की रेप्लिका बनाई थी उन्होंने अपनी तरफ से पेंटिंग में ये पिलर ऐड किए हैं। 2003 में अमेरिकन ऑथर डैन ब्राउन का एक नोवेल आया था दा विंची कोड। शायद आप में से बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा हो या फिर इसी नोवेल पर बनी ये फिल्म तो जरूर देखी होगी। फिल्म में दिखाया गया है कि लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग्स में सीक्रेट कोड छुपे हुए हैं। तो बुक की शुरुआती पब्लिसिटी करते हुए डैन ब्राउन ने ये दावे किए थे। हालांकि वे ये मानते हैं कि उनकी ये बुक एक फिक्शन है। डैन ब्राउन की बुक की शुरुआत में एक पेज आता है जिस पर टाइटल लिखा है फैक्ट, और यहाँ भी डैन ब्राउन वही दावा कर रहे हैं। इस बुक और फिल्म दोनों का ईसाइयों ने काफी विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये बुक हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट है। इसमें ईसाई धर्म के बारे में जो कहा गया है और यूरोपियन आर्ट के बारे में जो जानकारी दी गई है सब गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डैन ब्राउन की थ्योरी में हल्का सा भी सच नहीं है। समय समय पर ऐसे दावे होते रहे हैं कि दा विंची की पेंटिंग्स में सच में सीक्रेट कोड छिपे हुए हैं। 2010 में एक इटालियन आर्ट हिस्टोरियन सिल्वानो विंसती ने यह दावा किया कि मोनालिसा की आंखों पर बहुत छोटे अक्षर छिपे हैं जिन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा ही देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि मोनालिसा की राइट आई पर एलवी लिखा है, जिसका मतलब लियोनार्डो दा विंची हो सकता है, और लेफ्ट आई पे शायद सीई या फिर बी लिखा है। इसका मतलब क्या हो सकता है सिल्वानो कहते हैं उन्हें भी नहीं पता। इटली पूरी कोशिश कर रहा है कि उनकी ये पेंटिंग उनके देश वापस आ सके। इटली के तो बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि मोनालिसा को चुराया गया था, ना कि फ्रांस के राजा ने इसे खरीदा था। फ्रांस की सरकार इसे वापस न लौटाने के दो कारण बताती है। पहला तो ये कि पेंटिंग बहुत पुरानी हो चुकी है और बहुत नाजुक है, इसलिए इसे कहीं भी ले जाना सही नहीं है। दूसरा, फ्रांस की सरकार ये कहती है कि हमने इसे खरीदा था तो तुम भी इसे खरीद लो। फ्रांस किसी भी कीमत पर मोनालिसा को कभी बेचेगा ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हर साल लूव्र म्यूजियम में करीब 1 करोड़ लोग आते हैं और उनमें से 80% सिर्फ मोनालिसा को देखना चाहते हैं। लेकिन अगर फ्रांस इसे बेचने को राजी भी हो गया तो मुझे नहीं लगता कि 2023 में इसकी कीमत को देखते हुए मोनालिसा को खरीदने की कोई हिम्मत करेगा। अगर इसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो ये लगभग इतने पैसे बनते हैं। सो आप इसी से इसकी कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है और जो बात आर्टिस्ट और हिस्टोरियंस को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है, मतलब बदलती रहती है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक रिसर्च से पता चला कि जिस औरत को दा विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है वो अपने अंदर कुछ राज छुपाए हुए है, इसलिए ये मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। 1530 में किंग फ्रांसिस ने यह डिसाइड किया कि मोनालिसा उनके बाथरूम की दीवार पर सही रहेगी और किंग फ्रांसिस ने इस पेंटिंग को अपनी बाथरूम की दीवार पर लगवा दिया। बदकिस्मती से मोनालिसा को कई साल राजा के बाथरूम में गुजारने पड़े और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं क्योंकि मोनालिसा कई सालों तक बाथरूम में रही तो स्टीम की वजह से पेंटिंग को काफी नुकसान पहुंचा था।
लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और वो 1517 तक इस पे काम करते रहे। उनको सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होठ बनाने में लगे थे। मोनालिसा के होठ बनाने में दा विंची ने 12 साल लगा दिए थे। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल का राज है उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना और यही वजह है कि उसका ऊपरी होठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंड सेट बदलता है। मतलब ये आपके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हो वैसा ही वो आपको दिखेगा। ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो। ये बात तो सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ये काफी मशहूर है, लेकिन इतनी मशहूर ये कभी नहीं थी जितनी कि ये तब हुई जब इसे पेरिस के लोवर म्यूजियम से चुरा लिया गया। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान कर देने वाली घटना थी। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इसके चोरी के इल्जाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया वो थे हमारे एक और महान पेंटर पाब्लो पिकासो। जी हाँ, शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर इसे चोरी करने का इल्जाम लगा, लेकिन बाद में काफी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनसे यह आरोप हटा लिया गया। आखिर वो कौन इंसान था जिसने मोनालिसा को चुराया था? 1911 में 21 अगस्त के दिन इसे चुराया गया, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसे अगले दिन नोटिस किया गया। लुव्र म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, इस कंफ्यूजन की वजह से कि शायद पेंटिंग को म्यूजियम में कहीं और रख दिया गया होगा। बाद में पता चला कि मोनालिसा को लुव्र म्यूजियम के एक वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चुराया था। वो म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छिप गया। म्यूजियम के बंद होने के बाद वो पेंटिंग को कोट में छिपाकर फरार हो गया। विंसेंजो इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका ये विश्वास था कि लियोनार्डो की पेंटिंग उनके देश में वापस आनी चाहिए और इसे इटली के म्यूजियम में दिखाया जाना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो को तब पकड़ लिया गया जब वो मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को इसे बेचने जा रहा था। 2 हफ्तों तक मोनालिसा को इटली के उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो को उसके क्राइम के लिए 6 महीने की जेल हुई, लेकिन इटली ने उसकी देशभक्ति के लिए उसका स्वागत किया। आज तक ये बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी, मतलब दा विंची ने ये किसकी तस्वीर बनाई थी। ज्यादातर स्कॉलर्स का यह मानना है कि वो लिसा गिरार्डिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्डो की खुद की तस्वीर है, मतलब उन्होंने इस पेंटिंग में खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो बिल्कुल लियोनार्डो की मोनालिसा जैसी दिखती है। कहा जाता है कि दूसरी पेंटिंग को दा विंची के टाइम में ही उनके एक स्टूडेंट फ्रांसेस्को मेल्जी ने बनाया था। ये दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के परादो म्यूजियम में रखी है। लियोनार्डो दा विंची एक राइटर भी थे, लेकिन हैरानी होती है कि उन्होंने अपनी सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा। इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं। 1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पर एक पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा की बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान आ गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन निशान अब भी हल्का दिखता है। इससे पहले एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंका था। इसके बाद मोनालिसा की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया, लेकिन इसके बाद भी एक लेडी ने मोनालिसा पर रेड पेंट से स्प्रे करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये पेंटिंग सुरक्षित बच गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि ये बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ में न चली जाए। लियोनार्डो के एक स्टूडेंट ने 1514 से 1516 के बीच मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना वेना कहा जाता है। इसके हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल लियोनार्डो की मोनालिसा जैसी है। कहा यह भी जाता है कि शायद इसे भी लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया हो। लियोनार्डो ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था, और उनमें से कुछ लेयर्स तो एक इंसानी बाल से भी बारीक थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी ऐसे हिस्टोरिकल वीडियो के साथ।